नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, विष्णुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ईयड़ संधि। विष्णुदय में दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सलीमा बेगम की रूपांतरित कहानी है। ए चतुर्सेन शास्त्री की दुख हुआ मैं कासो कहूँ मोरी सजनी। बी प्रेमचंद प्रेमाश्रम। सी चॉकलेट। डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सलीमा बेगम की रूपांतरित है, वह है चतुर्सेन शास्त्री की दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अकेली कहानी की लेखिका हैं? ए कृष्णा सोबती। बी शिवरानी देवी। सी मन्नू भंडारी। डी उषा देवी मित्र। अकेली कहानी यह मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन इसमें भी थोड़ा त्रुटि है, बी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा रखा गया है, देख रहे लगभग क्वेश्चन में। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ए गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता। बी गोकुलनाथ कृत 252 की वैष्णव की वार्ता। सी भक्तमाल। डी सभी गलत। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है, वह है गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पिता संबंध और शेष होते हुए किसकी चर्चित कहानियां हैं? ए रेणु। बी उपेंद्रनाथ अश्क। सी ज्ञान रंजन। डी राहुल सकिंत्यान। इसका जो सही उत्तर है, वह है पिता संबंध और शेष होते हुए चर्चित कहानियां ज्ञान रंजन की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है? ए सोजे वतन। बी कफन। सी प्रेम पूर्णिमा। डी समर यात्रा। प्रेमचंद का उर्दू कहानी सोजे वतन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नवीनतम शोधों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ए माधव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। बी
किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती। सी शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत। इसमें ऑप्शन नहीं है। नवीनतम शोधों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी माधव स्प्रे कृत टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता। डी किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। इसका जो सही ऑप्शन है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हरि ने बैल को मारा, इसमें को है कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। इसमें जो को का कारक के रूप में है वह है कर्म कारक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ए दशामेव घाट, बी 80 घाट, सी राम घाट, डी मणकणिका घाट। गोस्वामी जी का वाराणसी में जो निधन हुआ था वह घाट था 80 घाट। ऑप्शन ए बी सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें उपवाक्य है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म संगत नहीं है? पिस्तौल पुर्तगाली, कैंची तुर्की, रेलगाड़ी संकर, वकील फारसी। इसमें जो युग्म संगत नहीं है वह है वकील फारसी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? ए ज्योत्सना वाल्मीकि, बी आशीर्वाद ईर्ष्या, सी कुमुदनी अनुवांशिक, डी उज्ज्वल कवित्री। इसमें जो शुद्ध है वह है कुमुदनी अनुवांशिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
अर्ध स्वर है? यावा, ईऊ, रीली, रीस। इसमें जो अर्ध स्वर है वह है यावा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक की भाषा है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी भोजपुरी। बनारसी दास कृत अर्धकथानक की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है? आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, साधना के पथ पर, मेरी आत्मकहानी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मेरी आत्मकहानी है। ऑप्शन डी सही है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कल्याण मार्ग पर पथिक इसमें किसकी आत्मकथा है? ए भाई परमानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी अंबिका दत्त व्यास, डी सभी गलत। कल्याण मार्ग का पथिक यह आत्मकथा स्वामी श्रद्धानंद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महोर्म का संधि विच्छेद है? ए महत्धन ऊर्मी, बी महाधन ऊर्मी, सी महाधन ऊर्मी, डी महाधन मर्मी। इसमें जो सही ऑप्शन है शुद्ध है संधि विच्छेद की दृष्टि से महोर्मी का महाधन ऊर्मी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, की याद जो करें सभी 2021 रजनी गुप्ता ने किसकी जीवनी लिखी? ए सिया राम शरणगुप्त, बी मैथिली शरणगुप्त, सी हरियोध सिंह उपाध्याय, डी सदानंद गुप्त। की याद जो करें सभी 2021 रजनी गुप्ता ने जो जीवनी लिखी वह लिखी हैं मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी मिश्रवाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह जो वाक्य है यह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? ए उपकार करने वाला, बी उपकार कराने वाला, सी किए हुए उपकार को न मानने वाला, डी किए हुए
उपकार को मानने वाला। इसमें जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वह है किए गए उपकार को मानने वाला। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रासों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ए विभाव, बी अनुभाव, सी अस्थाई भाव, डी संचारी भाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अक्षत में वचन है, एक वचन, केवल विकल्प डी सही, द्विवचन, बहुवचन। इसका जो सही उत्तर है वह है अक्षत, बहुवचन है, केवल विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मुदरी का तत्सम रूप है। ए मूर्ख, बी मुंदरी, सी मुद्रिका, डी मुद्रिका। इसमें जो सही ऑप्शन है, मुदरी का जो तत्सम रूप है वह है मुद्रिका। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। ए इनमें एक वचन नहीं होता, बी बहुवचन में, सदा बहुवचन में, एक वचन में। इसका जो सही आंसर है, उत्तर है, वह है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं। इनमें विशेष है, चार विशेषण, चार विशेष, बी चार विशेषण दो विशेष, सी चार विशेषण तीन विशेष, डी चार विशेष। इसका जो उत्तर सही है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं। इसमें विशेष है, वह चार विशेष है। ऑप्शन डी सही है, न कि इसमें विशेषण पूछा है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ए क्या भूलूं क्या याद करूं, बी नीड़ का निर्माण, फिर सी बसेरे से दूर, डी प्रवासी की डायरी। इसमें जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है वह नहीं है प्रवासी की डायरी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण के कितने खंड हैं? ए दो खंड, बी तीन खंड, सी चार खंड,
डी 5 खंड। सेठ सेठ गोविंददास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण में 3 खंड हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। ए टुकड़े टुकड़े दास्तान, बी सहचर है समय, सी अर्धकथा, डी घर की बात। इसका जो सही उत्तर है, अमृतलाल नागर की जो आत्मकथा है वह है टुकड़े टुकड़े दास्तान। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अनीता राकेश की आत्मकथा है। ए सतरे और सतरे, बी सहचर और समय, सी यौन के द्वार पर, डी अपनी कहानी। इसका जो सही उत्तर है, अनीता राकेश की आत्मकथा सतरे और सतरे है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गालिब छोटी शराब विधा है। ए आत्मकथा, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण, डी रेखा चित्र। गालिब छोटी शराब यह आत्मकथा विधा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कुल्ली भाट जीवनी विधा के लेखक हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। कुल्ली भाट यह जीवनी निराला की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथों पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डी डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें जो सही उत्तर है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती शुद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देश बंधु चित्तरंजन दास किसके द्वारा लिखित जीवनी है? ए संपूर्णानंद, बी रामचंद्र वर्मा, सी केशव प्रसाद सिंह, डी ईश्वरी प्रसाद सिंह। देशबंधु चित्तरंजन दास यह जीवनी संपूर्णानंद की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज की लेखिका हैं। ए शोभा कांत, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुधा अरोड़ा, डी
सुधा चौहान। मिला तेज से तेज, यह जीवनी लेखिका सुधा चौहान हैं। सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर लिखी हैं। अगला प्रश्न है, विचारात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ए. व्यास शैली, बी. समाज शैली, सी. वर्णनात्मक शैली, डी. व्यंग्य शैली। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? ए. तमस, बी. आधा गांव, सी. कितने पाकिस्तान, डी. राग दरबारी। भारत पाकिस्तान विभाजन पर जो नहीं लिखी गई है वह है राग दरबारी। ऑप्शन डी सही है। बाकी सब भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? ए. गबन, बी. गोदान, सी. निर्मला, डी. प्रेमाश्रम। इसका जो सही उत्तर है वह है गोदान। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है। ए. कबीरदास, बी. तुलसीदास, सी. सूरदास, डी. विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति है विद्यापति की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 10वें रस के रूप में वात्सल्य को स्थापित करने वाले विद्वान थे। ए. आचार्य विश्वनाथ, बी. भानुदत्त, सी. रुद्रट, डी. रूप गोस्वामी। इसका जो सही उत्तर है 10वें रस के रूप में वात्सल्य को स्थापित करने वाले विद्वान आचार्य विश्वनाथ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिस अलंकार में काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है कहलाता है? भ्रांतिमान, बी. विशेषोक्ति, सी. अतिशयोक्ति, डी. उदाहरण। इसका जो सही उत्तर है, जिस अलंकार के काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ऑप्शन, इसमें भी त्रुटि है, इसमें डी बनाया है। सही है। अगला प्रश्न है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की
कितनी दशाएं मानी गई हैं? ए 10, बी 14, सी 12, डी 16। विप्रलंब श्रृंगार की 10 दशाएं हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है? ए विभत्स रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी अद्भुत रस। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में जो अमान्य रस है वह है शांत रस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीति मुक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? ए ठाकुर, बी केशव, सी बोधा, डी आलम। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? वह है केशवदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवती रचना कौन सी है? ए ग्राम्य 1940 ईस्वी, बी स्वर्णधूल 1947 ईस्वी, सी ज्योत्सना 1934 ईस्वी, डी युगांत 1936 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवती जो रचना है वह है स्वर्णधूल 1947 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्ति पंक्ति किस कृति में आई? ए लहर, बी झरना, सी पल्लव, डी परिमल। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचना यह लहर से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी सेवा सदन, डी गोदान। प्रेमचंद्र का उपन्यास गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित किस उपन्यास पर होता है? वह है रंगभूमि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की सावित्री दुख का मूल कारण क्या है?
ए स्वयं सावित्री की मानसिकता, बी अपने अनुरूप पति का न मिलना, सी दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, डी पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। इसका जो सही उत्तर है आधे अधूरे सावित्री दुख का मूल कारण क्या है, वह है स्वयं सावित्री की मानसिकता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं। ए महादेवी वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी निराला। माटी की मूर्तें शायद है सबको, इसका उत्तर सबको पता है। इसका उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राजशेखर की सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना है। ए काव्य मीमांसा, बी कर्पूर मंजरी, सी बाल रामायण, डी बाल भारत। इसका जो सही उत्तर है राजशेखर की सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना है वह है काव्य मीमांसा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है। ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कविता। रात में हारमोनियम यह कविता विधा की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुर्की अरबी हिंद आहि जामे मरक प्रेम सब सबे सराहे ताहि यह कथन किसका है। ए कबीर दास का, बी कुतुबन का, सी जायसी का, डी रहीम दास का। यह कथन जायसी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खातूत किसकी रचना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी यशपाल, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी मुंशी सदा सुखलाल। चंद हसीनों के खातूत यह रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ पंक्ति में छंद है। ए इंद्रवज्रा, बी उपेंद्र वज्रा, सी शालिनी, डी भुजंगी। इसका जो सही उत्तर है वह है मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ पंक्ति में जो छंद है वह है इंद्रवज्रा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, आर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वह है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ए रश्मरथी, बी भूमजा, सी अग्निलेख, डी आत्मजयी। राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कित बरसो, पंक्ति में अलंकार है। ए अतिशयोक्ति, बी वक्रोक्ति, सी काव्यलिंग, डी रूपक। यह अलंकार पंक्ति को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कित बरसो, इसमें जो अलंकार है वह है वक्रोक्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कुमारगिर किस उपन्यास का पात्र है? ए मुर्दों का टीला, बी सबह नचावत राम गोसाई, सी चित्र लेखा, डी महाकाल। कुमारगिर यह चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? हंस, जागरण, समन्वय, माधुरी। प्रेमचंद्र ने हंस, जागरण और माधुरी का संपादन किया है, समन्वय का नहीं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी रचना है? ए मोहन राकेश, बी मणि मधुकर, सी विपिन अग्रवाल, डी सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह रचना सुरेंद्र वर्मा की है। ऑप्शन डी सही है। इस रचना पर कौन सा उपन्यास मिला है? कमेंट करें। अगला प्रश्न, किसकी भाषा को अवधी की अर्घान कहा गया है? ए तुलसीदास, बी मंझन, सी जायसी, डी कुतुबन। अवधी की अर्घान जायसी की भाषा को कहा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 6वां दशक किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी उपन्यास, डी आलोचना। 6वां दशक यह आलोचना विधा की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए दही, बी हाथी, सी पानी, डी अर्गला। इसमें जो स्त्रीलिंग है वह है अर्गला। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। ए भावना प्रकाश, बी प्रेम पत्रिका, सी कृष्ण, डी रसिकार साल। इसमें जो घनानंद की रचना नहीं है वह है रसिक रसाल। ऑप्शन डी सही है। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।